नमस्कार, बहु एक्सेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राकेश वडियाल। कैप्शन आपने पढ़ लिया होगा क्या? जम्मू कश्मीर ड्यूटी प्रशासन स्कूल खोलने की तैयारी में है। लगातार उच्च स्तर बैठकों का सिलसिला जो है वो कुछ दिनों से जारी है और किस तरह की तैयारियां जो है वो की गई हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अजय गुप्ता जी से जानने की कोशिश करेंगे। कुछ दिन पहले भी एक अहम बैठक हुई है, उच्च स्तरीय लेवल की बैठक हुई है। क्या कुछ उस बैठक में डिसाइड हुआ है, इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है बहु एक्सेस में। धन्यवाद। कि लगातार ड्यूटी प्रशासन जो है उच्च स्तर लेवल की बैठकें जो है वो कर रहा है, क्या निर्णय वो बैठकों में हो रहा है? हमारी जो चर्चा हुई है उसमें हमने एक प्रस्ताव रखा था। सर्वप्रथम हम जो हमारे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन है उनसे मिले थे कि हमने उनसे निवेदन किया था कि बच्चों का जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चे प्रॉपरली अपने आप को जोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास उस प्रकार की सुविधाएं नहीं हैं। तो हम चाहते हैं कि विद्यालय खुलने चाहिए। ये हमारी उनसे बैठक जो थी पिछले माह हुई थी। उसके पश्चात डिविजनल कमिश्नर जी से हमारी बात हुई और परसों रात्रि को तो एक विचार गवर्नमेंट कर रही है, क्योंकि ओवरऑल हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बच्चों का लॉस हो रहा है। बच्चों के पास वो सुविधाएं नहीं हैं जिस प्रकार से ऑनलाइन एजुकेशन में होनी चाहिए, और ज़्यादातर विद्यालय उनके पास भी उस प्रकार की सुविधाएं नहीं हैं। नेट की कनेक्टिविटी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि विद्यालय जो हैं, चाहे हमारे हैं या कोई भी विद्यालय हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जाने के लिए हमें समय चाहिए था। ये एट वंस जो कोविड आ गया, उससे क्या हो गया कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लाना और उसके लिए बच्चों को प्रिपेयर करना हम इतने तैयार नहीं थे। तो जिसके चलते हमने सरकार से यही कहा कि बच्चों को अब ऑफलाइन मोड पे ले आओ, क्योंकि लगभग पूरे हिंदुस्तान में विद्यालय जो हैं वो ऑफलाइन मोड के ऊपर ही बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। डिविजनल कमिश्नर जो थे उन्होंने हमारी बात को सुना, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन वहीं पे थे, तो एक प्रस्ताव हमने रखा और उन्होंने उस प्रस्ताव में अपनी सहमति दिखाई और उन्होंने ये कहा कि शुक्रवार को ऑनलाइन हमारी मीटिंग होगी, जो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके साथ मीटिंग होगी। तो उसमें हम जो आपने प्रस्ताव दिया है और जो हमारा एक रोड मैप बना हुआ है उसके अनुकूल विद्यालयों को खुलवाने का एक प्रस्ताव रखेंगे। कौन कौन सी क्लासेस होंगी और क्लास के बच्चे जो है किस स्ट्रेंथ में बुलाए जाएंगे और क्या क्या उसमें जो कोविड प्रोटोकॉल हैं वो फॉलो किया जाएंगे और किस तरह की तैयारियां जो हैं? आप प्राइवेट स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं, तो अगर स्कूल खोल दिए जाते हैं तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है किस तरह की तैयारियां करके बैठी? जो वहाँ पे निर्णय हुआ, हमने तो एक प्रस्ताव रखा था कि फर्स्ट से लेकर के 12th तक के विद्यालय खोल दो, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है कोई भी निर्णय जब लेगी, गवर्नमेंट कोई भी निर्णय लेगी, वो हर बात को बैलेंस करते हैं। उन्होंने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार किया, लेकिन उनका जो कहना था, एक रोड मैप प्रिपेयर किया कि जिसमें 8वीं से लेकर के 12वीं श्रेणी तक के जो बच्चे हैं उनको पहले चरण में खोला जाएगा और बच्चे जो हैं 50% स्ट्रेंथ के साथ विद्यालय में आएंगे। पहला तो ये रहा। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ बच्चों को, हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमने बच्चों को रखना है, और जो शेयरिंग वगैरह जो लास्टली हमने एक सजेशन दिया था उसी के अनुकूल बच्चे विद्यालय में आएंगे। उसके बाद जो 6ठी और 7वीं के बच्चे जो हैं वो दूसरे पड़ाव में आएंगे, और इनमें एक पहला पड़ाव जो है उसके हो सकता है कि 5-10 दिन के बाद दूसरे पड़ाव में बच्चे आएंगे, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। और लेकिन बच्चों की जो स्ट्रेंथ रहेगी वो 50% ही रहेगी। जैसे या तो इवन आर में आएंगे या 50% स्ट्रेंथ के साथ विद्यालय में आएंगे। जी बिल्कुल, लगातार कोविड जो है वो पिछले 1.5 से 2 सालों से लगातार सक्रिय है, और वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो कोरोना वायरस की रफ्तार जो है कहीं ना कहीं थमती नज़र भी आ रही है। वहीं दूसरी तरफ डेंगू बुखार का कहर जो है वो लगातार अभी भी जारी है।
आप एजुकेशनल इश्यूज से ताल्लुक़ रखते हैं, तो जो लोग जो हैं इस बीमारी से भी पीड़ित हो रहे हैं, डेंगू बुखार से, उनके लिए आप किस तरह का जो है मैसेज देना चाहेंगे, खासकर बच्चों के लिए ऐसा है कि गवर्नमेंट जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, पहले भी कई बार डेंगू को लेकर के एडवाइजरी जारी हो चुकी हैं। स्टैग्नेटेड वाटर नहीं चाहिए, बच्चों को आप पूरे कपड़े पहनाएं, बच्चों को अगर कहीं फीवर लगता है तो बच्चे को स्वास्थ्य केंद्र में लेके जाएं। डेंगू जो है ये पिछले कई वर्षों से इन दिनों में अक्सर वायरस ये भी चलता रहता है, क्योंकि मच्छर की इट इज़ ऑल ड्यू टू द मॉस्किटो। यही कहूँगा कि बच्चों को जो पेरेंट्स जो हैं तो पूरे बस्तर पहनाएं, स्टैग्नेटेड वाटर नहीं चाहिए। कहीं अगर पानी इकट्ठा होता है तो वहाँ पर आप कैरोसिन ऑयल का छिड़काव करें, अपने वातावरण को क्लीन रखें। इट इज़ दीज प्रिकॉशंस दे आर सपोज टू टेक द प्रिकॉशन। और ये एडवाइजरी बार बार जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्थ डिपार्टमेंट देता रहता है। तो मैं भी यही कहूँगा कि जो एडवाइजरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है उसके अनुकूल हम लोगों को चलना होगा। जी बिल्कुल, ये अजय गुप्ता जी थे जो प्राइवेट स्कूल जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, और इनका कहना है कि गवर्नमेंट लगातार रोड मैप तैयार कर रही है और उच्च स्तर लेवल की बैठकें का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। हालांकि तय जो है वो शुक्रवार को एक अहम बैठक बुलाई जानी है, ऑनलाइन बैठक होगी, उसी में तय होगा क्या सरकार जो है स्कूल खोलेगी या नहीं खोलेगी। अगर स्कूल खोलेगी तो 8वीं से लेकर 12वीं तक खोलेगी। कोविड प्रोटोकॉल का खास उस पर ध्यान भी रखा जाएगा। कैमरामैन रोहित के साथ राकेश पटियाल, बाहू एक्सेस न्यूज़, उधमपुर।